Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Thank you so much. एक शख्स अपने डेथ बेड पे था, मतलब मरने के करीब था। उसके अज़ीज़ो अकारब उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, उसको जी भर के देख लेना चाहते थे। अचानक उसकी नज़र पड़ी कि उसके अज़ीज़ो अकारब के अलावा कुछ और ऐसे चेहरे भी थे जिनको वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। इन चेहरों के ऊपर बड़ा कर्ब था, उनकी आंखों में बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी, और साथ साथ ये चेहरे उसको बड़े गुस्से से देख रहे थे, बड़ी नफरत के साथ। ये शख्स जो मरने के करीब था कहता है, यार तुम लोग कौन हो? मैंने तुम्हें रिकग्नाइज नहीं किया, और तुम कौन हो और मुझे इतने गुस्से से, इतनी नफरत से क्यों देख रहे हो, और तुम्हारे चेहरों पे इतनी पेन क्यों है? वो चेहरे खामोश रहे, कहते यही तो दुख है, तुम पहचान तक नहीं रहे हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ज़िंदगी में आपका बुरा किया हो या सोचा हो, मुझे लगता है मैं कभी आपसे मिला ही नहीं, तो फिर मुझ पे ये गुस्सा कैसा, आंखों में इतनी नफरत और अजियत कैसी? उनमें से एक चेहरा आगे बढ़ा और कहता, तुम पूछते हो कि हम कौन है, और ये पूछते हो कि हम इतनी अजियत में क्यों हैं, इतने कर्ब से तुम्हें क्यों देख रहे हैं? तो लो सुनो, हम वो ख्वाब हैं जिन्हें सिर्फ तुम्हारी आंखों ने देखा, हम वो टैलेंट है जो परवरदिगार की तरफ से सिर्फ तुम्हें अता किए गए थे, हम वो आइडियाज हैं जो सिर्फ तुम्हारे जहन में जन्म लिए थे, और हम वो सलाहियतें हैं, हम वो टैलेंट्स हैं, हम वो काबिलियतें हैं जो सिर्फ तुम्हें दी गई थी। हम जिंदगी भर सोचते रहे कि तुम हमें एक्सप्रेस करोगे, हमें इजहार का मौका दोगे, मगर तुम बिजी रहे, तुमने कभी पलट के हमें पहचाना नहीं, और पूछते हो कि हम तकलीफ में क्यों हैं? हाँ, हम तकलीफ में इसलिए कि आज तुम मर रहे हो और तुम्हारे साथ हम भी मर। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, बट फैक्ट ये है कि वन डे वी ऑल हैव टू गो, हम सब ने जाना है। बट क्वेश्चन ये है कि कौन से ख्वाब, कौन से आइडियाज, कौन से ड्रीम्स और कौन से टैलेंट्स विल डाई विद अस। और मेरा आपको मशवरा है कि ज़िंदगी को इस तरह से जिए कि कोई ख्वाब, कोई टैलेंट, कोई आइडिया और कोई कैपेबिलिटी आपके साथ नहीं मरे। सो लेट्स स्टार्ट द शो। हम टीमों का तारुफ करते हैं। हमारे पास मौजूद है टीम 1 में कैसर खान। कैसर खान। यस। कैसर क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्सलेंट। एंड ताबिंदा। ताबिंदा। ताबिंदा आप क्या हैं? मैं सर्व करती हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। राइट, एक्सलेंट। और पिछले 5 साल से सर्व कर रही हूँ। 5 साल से सर्व कर रही हाँ। हैं, जबरदस्त। एंड वी हैव मैं मुजिल्ला हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। मोजिल्ला। मुजिल्ला। ब्यूटीफुल नेम। और आप लोग आपस में क्या है? शी इज माय वाइफ। शी इज योर वाइफ। ऑलराइट। और आपको पता है कि इस प्रोग्राम के एंड पे यू कैन क्वालिफाई टू विन अ हाउस। यस। तो फिर कैसे तकसीम करेंगे घर को? वो हमें मैं इनको गिफ्ट कर दूँगी। गिफ्ट कर देंगी। वाओ, यू आर वेरी जेनरस मोजिल्ला। एंड हियर वी हैव टीम 2। टीम 2 में वी हैव अ स्मार्ट बॉय। मोबाइल बिजनेस है। मोबाइल का बिजनेस। सो अदील मोबाइल का बिजनेस है, तो हम आपको घर जितवाने में हेल्प करते हैं, फिर आप हमें फोन दिलवाने में हेल्प कीजिएगा। Okay. सस्ते। एंड वी हैव आतिफ सलीम नाम है मेरा और बाय प्रोफेशन आईटी स्पेशलिस्ट हूँ। आतिफ, आप आईटी प्रोफेशनल हैं। वेलकम टू द शो। एंड वी हैव, मेरा नाम इसरार हसन है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आप इसरार साहब हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। एक्सीलेंट। वी हैव 2 टीम्स एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू टेल ईच अदर, आप एक दूसरे की आंखों में देखें और मुस्कुरा के बच्चों वाली मासूमियत के साथ चीख के एक दूसरे को कहे, शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। सो इस शो के रूल्स ये हैं कि मैं आपको 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और उन 7 सवालों के जवाब देते देते आप पहुंच जाएंगे आज के सबसे बड़े सरप्राइज इनाम के ऊपर, और वो इनाम है, इट्स अ ड्रीम हाउस, इट्स अ ब्यूटीफुल विला दैट वी कैन पॉसिबली गिव यू अगर आप उसको जीतने में कामयाब होते। और रूल्स ये हैं कि जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसके बहुत सारे सही जवाब हैं। ये इस शो की खासियत है
कि आमतौर पे एक सवाल और एक जवाब, बट यहाँ पे बहुत सारे सही जवाब। और हमने अलिफ टीवी ने हमने रिसर्च की है और पहले ये सवालात हम हज़ारों पाकिस्तानियों से एक सर्वे में पूछ चुके। अगर आपके जवाबात उनके जवाबात से मैच करते हैं तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स, आप पॉइंट्स जीतते जाएंगे। कोई गलत जवाब नहीं, सारे जवाब सही हैं। तो आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे, फिर आप पहुंचेंगे फाइनल राउंड में जहां पे यू कैन क्वालिफाई टू विन अ ब्यूटीफुल हाउस। आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज मेक अ फेस्ट, जोर से मुक्का बनाइए। ये हमारा सिग्नेचर है, होल्ड इट टाइट व्हेन आई आस्क यू आर यू रेडी। आपने उठा के मारना है इसको यहाँ पे, मगर मैं हर बार कहता हूं अपने अपने हाथों पे। सो आपने साथ में बोला यस आई एम रेडी, और जो सबसे अच्छा करेगा उस टीम को मैं पहले जवाब देने का चांस दूंगा। सो इट्स लाइक अ टॉस, राइट? सो टीम 1 and 2, आर यू रेडी? Yes, we are ready. इस शो के अंदर आपको दिमाग कम लड़ाना है, दिल ज्यादा लड़ाना है। तो आप दिल लड़ाएंगे, अपने इमोशंस की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, इंटेलिजेंस की ताकत नहीं, यहाँ पे इमोशंस की ताकत लगेगी। और आपके ज़हन में जो नेचुरल जवाब आएंगे आप वो देते जाएंगे, एंड यू विल कंटिन्यू टू इंशाल्लाह विन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आप सबने गौर से सुनना है, और जो जवाब आप देंगे फिर आप नहीं दे सकते होंगे, आपको कोई नया जवाब देना है। सवाल यह कि आपका बच्चा अपने से बड़ी उम्र के मुलाजिम से बदतमीजी कर रहा है। आप उसको देख लेते हैं, ऑब्वियसली योर बच्चा इज रॉन्ग, आप क्या करेंगे? मैं उसको ऐसा करने से मना करूँगा, आप उसको ऐसा करने से मना करेंगे, लेकिन अलहदगी में। आप उसको अलहदगी में ऐसा करने से मना करेंगे। फैंटास्टिक स्ट्राइक, यू गॉट 20 पॉइंट्स, गुड स्टार्ट, 20 पॉइंट्स। अदील क्या करेंगे? मैं उसके सामने मना करूँगा, अगली दफ़ा शर्मिंदा होगा उसके से बदतमीजी करने से, किसी से भी बदतमीजी करने से आप उसके सामने ही उसको मना करेंगे, शर्मिंदा Alright. होगा। तो अगर आप बच्चे को मुलाजिम के सामने डांटेंगे तो आपको मिल रहे हैं 22 पॉइंट्स। तालियां तो बजा लो अपने लिए यार, यू गॉट टू अप्रिशिएट। ताबिंदा, व्हाट विल यू डू? सॉरी बोलने का कहूँगी। आप कहेंगी कि उससे माफी मांगे, यू गॉट 15 पॉइंट्स। ये हुई ना बात। वेल डन ताबिंदा। आतिफ, मैं बच्चे को सख्ती से समझाऊंगा। आप बच्चे को सख्ती से समझाएंगे। सख्ती से समझाने का क्या मतलब है? कितनी सख्ती? एक आध लगा भी दूँ। एक आध लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 30 पॉइंट्स। वेल डन, हाई फाइव। और ये इस सवाल का सबसे बड़ा छक्का था जो उन्होंने लगा दिया। मुज़िला, गेम आपके हाथ में। हाँ, मैं सज़ा दूंगी, मतलब कोई उसको वो मुलाजिम का काम करने को कह सकती हूँ, कुछ भी, मतलब हल्की सी यू पनिशमेंट। गॉट 10 पॉइंट्स। ब्रिलियंट। स्टार्ट साहब। मैं मुलाजिमा से पूछूंगा कि क्या सिचुएशन क्या थी, उसने क्यों, अगर किस बिना पे मिसबिहेव किया है। अगर मुलाजिम ने किया होगा तो मैं उसको मतलब कहूँगा कि आपकी गलती वैसे बच्चे ने किया है, ये आपका फॉल्ट है। तो ये राइट। मुलाजिमा को भी कहूँगा मतलब उसने अगर फाइल, अगर बच्चे ने किया होगा तो फिर बच्चे को कहूँगा कि आपने बेटा गलती किया है। ऑलराइट, अगर आप मुलाजिम को समझाएंगे, उससे बात करेंगे, हाँ जी। तो आपको मिल रहे हैं पूरे 3 पॉइंट्स। बिकॉज 3% पाकिस्तानीज ने हमारे सर्वे के जवाब में कहा कि वो मुलाजिम से बात करेंगे और उसको समझाएंगे। और आपने बहुत बड़ा स्कोर विच इज़ लाइक 15% लूज़ किया, और वो इस बात पे है कि आप बच्चे से कहेंगे कि वो मुलाजिम से माफ़ी मांगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंसिडेंट है जिसमें एक बच्चा अपनी से बड़ी उम्र के मुलाजिम से बदतमीज़ी कर रहा है, ये इंसिडेंट कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये सुनो, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इसलिए कि जो मुलाजिम है वो बड़ा है, और बड़ों की इज्जत, और चाहे वो मुलाजिम है या जो भी है, इज्जत इंश्योर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि अगर हम खुद अपने मुलाजिमीन को इज्जत देते हैं तो हमारे बच्चे भी उनकी इज्जत करेंगे। अगर हम अपने मुलाजिमीन को इज्जत नहीं देते तो चांसेस ये हैं कि बच्चे भी उनसे वही सलूक करेंगे जो हम उनके साथ कर रहे हैं। मैंने देखा कि अक्सर वालिदैन आपस में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं ये जो मुलाजिमीन होते हैं ना, ये इसी सलूक के मुस्तहिक हैं, ये ऐसे ही होते हैं। मैं कहता हूँ वो ऐसे हैं, मगर आप तो ऐसे नहीं हैं, और ये आपके पास इज़्ज़त है, मुकाम है, मर्तबा है, तो इसका ये मतलब है कि दूसरों की इज़्ज़त और तौकीर उसमें कमी आ गई है। मेरे एक बहुत अजीज़ उस्तादों में से, उनका नाम है ब्रिगेडियर रमज़ान शाहिद। जब पहली बार मैंने गाड़ी ख़रीदी और मैंने ड्राइवर रखा, तो एक दिन मैं उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा कैसर अब्बास, याद रखना ड्राइविंग सीट में और जहाँ तुम पीछे बैठे हो इसमें फ़ासला बड़ा ही कम है, इसमें बहुत कम फासला है, और ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती। क्या हालात हो, यू नेवर नो, सो यू गॉट टू ट्रीट दिस मैन विद रिस्पेक्ट। मैंने रमज़ान शाहिद साहब की ये बात दिल में बिठा ली, और मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूँ
बिकॉज ही टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। लेडीज जेंटलमैन, एक जो इंटरेस्टिंग बात समझने की है वो ये है, मैं बहुत ज़्यादा यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कई घरों के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने पेट्स पाले हुए हैं, कैट्स पाले हुए हैं, डॉगीज़ पाले हुए हैं, और मैं देखता हूँ कि वो उन डॉगीज़ के साथ, उन जानवरों के साथ बड़े इज़्ज़त और एहतराम से पेश आ रहे होते हैं, उनकी बड़ी केयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो जानवरों की बड़ी केयर करते हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, अलाउ मी टू से, आई एम सेइंग दिस विद लॉट ऑफ पेन, वो जानवरों से मोहब्बत से पेश आते हैं और अपने मुलाजमीन से जानवरों से बदतर सलूक करते दिखाई देते हैं। एंड पेरेंट्स आर ओके विद इट अनफॉर्चुनेटली। सो अलिफ टीवी की वसातत से ये मैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये बातें करता हूँ। तो आज मैं पूरे पाकिस्तान को ये कह रहा हूँ कि अपने मुलाजमीन की रिस्पेक्ट इंश्योर करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप माँ बाप हैं, आप जो करेंगे आपके बच्चे एग्जैक्टली आप ही को फॉलो करेंगे। और ये मैसेज कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए भी है, लोगों की इज़्ज़त का तयन इस बात के हिसाब से ना करें कि उनका ओहदा और मुकाम क्या है। टाइटल के हिसाब से तो कोई भी इज़्ज़त दे सकता है, आपने लोगों को इज़्ज़त देनी है इस वजह से कि वो आपकी तरह के जीते जागते इंसान हैं। सो पहले सेशन में, पहले क्वेश्चन में आपने बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया, यू बिन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू डिजर्व अ ब्रेक। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैसर अब्बास शो। सो पहला क्वेश्चन जो है उसके बड़े शानदार जवाब दिए। लेट मी टेल यू द स्कोर्स। तो स्कोर्स के हिसाब से जो टीम 1 का स्कोर है इट इज 45, नॉट बैड, एक क्वेश्चन पे। एंड टीम 2 यू गॉट 55, so you have an edge. Very well done, शाबाश। And let's move on to the next question very quickly. सवाल है और इस बार आपको मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा कि पहले आप रिस्पॉन्ड करें। आप अपनी कोई ज़ाती बात अपने ऑफिस में एक कोलीग से शेयर करते हैं राजदारी के साथ, और अगले दिन पता चलता है कि वो बात पूरे ऑफिस में मशहूर हो गई है। तो अब आप अपने उस कोलीग के बारे में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं आप। जी, मैं आपसे कहूँगा कि आपने ये गलत काम किया है। मतलब मैंने आपको राजदान जानते हुए आपके साथ शेयर किया है, तो आपने गलत काम किया। उसको आपसे बात करेंगे, समझाऊंगा, राइट? सो यू गॉट 16 पॉइंट्स, 16, वेल डन, नॉट बैड। हाँ, मैं ये उससे डायरेक्ट नहीं, मैं किसी और के थ्रू, किसी रीजनेबल बंदे के थ्रू मैसेज कन्वे करूँगी उस तक। ऑल राइट, हाँ, कि ये गलत किया उसने। सो यू गॉट 20 पॉइंट्स, वेल डन। देखा, सोचने का फायदा हुआ। तो 20% पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें ये हिम्मत नहीं है कि बराह रास्त बात करें, तो हम किसी और से बात करेंगे। और यही होता है, घर में भी हमें जिससे मसला है उससे बात नहीं करते, किसी और से जाके बात करते हैं। ऑलराइट, आतिफ आपकी बारी। लेसन होगा, नेक्स्ट टाइम मैं किसी को अपना राजदार नहीं बनाऊंगा। अगली बार किसी को अपना राज नहीं बताएंगे। फैंटास्टिक आतिफ, आपके इस छक्के ने टीम को 19 पॉइंट्स दिलवाए, वेल डन। ताबिंदा। मैं उससे बात करना छोड़ दूंगी। राइट, आप उससे कदा ताल्लुक़ कर लेंगे और आइंदा उससे किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। यू गॉट 19 पॉइंट्स एज वेल, राउंड ऑफ अप्लॉज, वेल डन। मैं कह रहा मैं उससे हार्शली बात करूँगा, जो उसने मेरे साथ किया ना वो किसी के साथ ना करे। आप उससे हार्शली बात करेंगे? जी जी, जो उसने मेरे साथ किया ना वो किसी के साथ ना करे। राइट, इस बात के ऊपर आपको मिल रहे हैं पूरे 0 पॉइंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात किसी ने नहीं की कि मैं उससे हार्शली बात करूँगा। एंड द लास्ट स्ट्राइक कम्स टू यू। कैसर, गेम उठा दें। मेरा रिप्लाई थोड़ा सा फ़नी भी है। मैं उसकी वो बात जो उसने मुझे बताई है दूसरों को बता दूंगा। माय गॉड, एंड आपको पता है कि इस बात पे इनको कितने पॉइंट्स मिलने लगे? और ये पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरिंग जवाब था। यू गॉट 33 पॉइंट्स। माय गॉड, मेरा ख्याल है कि पासा पलट रहा है। ज़बरदस्त। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रास, ये तो आपके जवाबात हैं, पाकिस्तान ने जवाब दिए। एक छोटा सा जवाब कैसर अब्बास का जवाब। मुझे लगता है कि जब कोई राज आपको बताया जाता है तो वो राज एक अमानत है, और ये जो अपनी धाक बिठाने वाली डिज़ायर है, ये डिज़ायर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती नहीं है, ये इवेंचुअली क्रेडिबिलिटी कम करती है। एट द सेम टाइम जो आपका राज है वो तभी तक राज है जब तक वो आपके पास। सो इस बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपने 33 पॉइंट्स लिए। वो फरमाते हैं कि
तुम्हारा अगर कोई दोस्त तुम्हारे राज को जाहिर कर दे तो बदले में तुम कभी उसके राज को अया ना करो। ब्यूटीफुल सेइंग। क्योंकि जो उसने किया वो तो उसका किरदार है, तो जो आप करते हैं वो आपका किरदार है। और चूंकि हमने सूफियों की बात की तो मैं फिनिश करूंगा। एक बहुत बड़े सूफी गुरु हैं, मैं उनको लीडरशिप गुरु कहता हूं, उनका नाम है मियाँ मोहम्मद बख्श। वो कहते हैं कि राज दसना मर्द दा कम न है, मर्द सोई जो वेख दम घुट जावे। मर्द वो है, यानी इंसान वो है जिसको जब उसके पास कोई राज हो तो उसको वो अया नहीं करे, उसको बस पी जाए, अपने अंदर जब्त कर ले। तो आपने अपने राज को अपने तक रखना है, और अगर कोई राज अमानतन आपको दे तो अपनी मशहूरी के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना। स्कोर हमारे पास आ चुके हैं, दचका लगने वाला है आपको। टीम 2 आपका स्कोर है 90 विच इज 90, नॉट बैड। और टीम 1 आप लोगों ने पलटा बाजी को। योर स्कोर इज 117। सवाल यह कि आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और बाकी घर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि बीवी फरमाइश पे अच्छा सा खाना बनाए। कॉन्फ्लिक्टिंग, इंट्रीगिंग सिचुएशन, आप क्या करेंगे? कैसर वी स्टार्ट विद यू। जी मैं खाना बाहर से ले आऊँगा। तो आपको मिल रहे 17 पॉइंट्स। राउंड ऑफ अप्लॉज। अदील, मैं ये अपनी सिस्टर को कहूँगा, आप अपनी बहन से कहेंगे वो बना दे। जी जी। राइट, आपको मिल रहे पूरे 12 पॉइंट्स। वेल डन। मोज़िला आपकी तरफ आ रहे हो इनको ड्रॉप करके, आप बताएं। जी, मैं उस बनवाऊंगा उसके साथ, उसकी खुद हेल्प करवा दूंगा पूरे काम में। और आपकी बहनें और भाभी कहेंगी कि बीवी ने थले लग गया है, देखो खाना बना रहे हैं। नहीं कोई परवाह नहीं आपको? नहीं, हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए ऑलरेडी। ऑलराइट, अगर आप अपनी बीवी के साथ खुद खाना बनाएंगे तो पाकिस्तान आपको देगा 0 पॉइंट्स। इसरार। जी, हम लोग सारे मिलकर बाहर खाना खाने चले जाएंगे। सब लोग खाना बाहर खाने जाएंगे, 21 पॉइंट्स। तालियां। ताबिंदा। मैं उसे इंसिस्ट करूंगी कि खाना बनाओ। इंसिस्ट करेगी खाना बनाओ। हाँ, यही होता है। आपको पता है कि दिस इज द हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शन। यू गॉट 23 पॉइंट्स। बिल्कुल सही कहा। और ये नब्स पे हाथ है इनके कि असल में यही होता है, बंदा कहता जागे इन्होंने तो नहीं मनना, तू बना दे। हाँ, बना दो। एक्सलेंट। लास्ट पॉइंट। मैं मना कर दूंगा खाना। आप क्या कहेंगे कि मेरी बुढ़ी नहीं बनाएगी? मेरी बेगम बीमार है, वो नहीं बना सकती। वो नहीं बना सकती। 15 पॉइंट्स। तालियां। ये बाहिम्मत शौहर जो कह रहे मेरी बीवी खाना नहीं बनाएगी। वाह। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि 12 पॉइंट से इसके कि मैं सबको मशवरा दूंगा कि मिल के खाना बनाते हैं, और एक ये था कि मैं खाना बाज़ार से ऑर्डर करूंगा लेकिन बताऊंगा कि मेरी बीवी ने बनाया है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इससे पहले कि मैं आपको स्कोर्स के बारे में बताऊं, उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉर अ ब्रेक। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान जैसे माशरे में जो फंसता है तो बेचारा शौहर, बिकॉज फैमिली प्रेशराइज करती है कि ये तो ड्रामा कर रही है, ये कहाँ बीमार है, इसको को खाना बनाए। और अगर वो बाजार से मंगवाएगा तो कहेगा पैसे ज़ाया कर रही है, उसके फजूल खर्चियाँ कर रहे हो। पर यहाँ पे एक ऐसी बात जो सबको पता है, मगर मैं तो रिमाइंड करवाने आया हूँ, अगर ये बिहेवियर के बाहर से शौहर खाना मंगवा रहा है, अगर तो ये दामाद मंगवा रहा है तो क्या अजीम इंसान है, कितना केयरिंग है। और अगर बेटा मंगवा रहा है तो बहुत ही फजूल खर्च है, रन मुरीद हो गया है। राइट। बीमारी का बहाना, बीमारी का मामला अगर बेटी का है तो फौरन आप कहेंगे वो तो बीमार है, और अगर बहू करेगी तो ये तो ड्रामा है। सो खाने के मामले पे मेरा लास्ट कमेंट ये कि अपनी बीवी के लिए स्टैंड लें। हम बहुत से पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लेते और वो बीमार है उसको रगड़ते रहते। आई बिलीव ये रिलेशनशिप जो है ये एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, आप जो डालते हैं वही बाहर निकाल सकते। सो मी और बीवी की रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली अकाउंट में कुछ ना कुछ डालते रहिए। अनाउंस द स्कोर्स। स्कोरिंग टीम, हमें ज़रा बता दीजिए क्या स्कोर है। टीम 2 आपका स्कोर है
138. Not bad. At the end of first round, 138 and team 1. You have an idea आपका स्कोर कितना है? Is 157. दोस्तों हम जाने लगे हैं राउंड 2 में, जहां पे हर टीम का एक एक बंदा एलिमिनेट कर दिया जाएगा. देखते हैं कौन किसको एलिमिनेट करता है इस ब्रेक के बाद. Welcome back to कैसे शो. I'm so happy to have you here. 157, 138. अब आ गया बड़ा सेंसिटिव मरहला, वी कॉल इट एलिमिनेशन वाला मरहला, जिसमें आपको अपनी टीम का द वीकेस्ट लिंक बाहर निकालना है. आई एम गोना गिव यू, कोई मशवरा आपस में नहीं होगा, कोई बात नहीं करेंगे. आपके पास 5 सेकेंड्स हैं. आपको मैं कहूंगा अपने नाम बोलना है कि किसको टीम से एलिमिनेट किया जाए. टफ सिचुएशन, अपना नाम नहीं ले सकते. यू गॉट टू टेक समवन एल्स नेम. वी स्टार्ट विद द विनिंग टीम सो फार. जिला. मोज़िला. मुजिल्ला. मोज़िला. मैं भी अपना नो, यू कांट टेक योर नेम. कैसर. कैसर. तो कैसर के पास तो उसकी बीवी है, वो तो एलिमिनेट हो नहीं सकता. दोस्तों साबित हुआ, जिसकी बीवी उसके साथ है उसको कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता. तो मोज़िला, आई एम सॉरी, यू गॉट टू गो. यू प्लेड रियली वेल. और यहाँ पे बोलिए कौन? आतिफ. अदील. मैंने पहले ही पता था. एक दूसरे का नाम ले लिया. जी आप बोले. आतिफ. तो आतिफ, आई एम सो सॉरी, ये लगता नहीं था, बट यू गॉट टू गो. थैंक यू. राइट, आप बता सकते हैं कि आप दोनों ने मोज़िला का नाम क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बैठना चाह रही हूँ कुछ देर के लिए. इज दैट अ रियल रीजन? यस इट वाज. आपने आतिफ को दोनों ने क्यों निकाला यार? क्योंकि उनकी कमर में पेन हो रही थी, इसलिए काफ़ी देर से खड़े थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो कमर में पेन थी तो वो टीम के लिए खेल नहीं पाए. तो वो तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, आप दोनों से कहीं ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, फिर भी निकाल दिया. मगर उनका नहीं वैसे नहीं पेन ज़्यादा हो रही थी. पेन हो रही थी. ऑलराइट. और आपको तो खुशी हो रही है ना कि अब आप नहीं है. जबरदस्त. इस राउंड के अंदर कमी महसूस हो रही है हमें उनको. खूबसूरती यह है कि हर सवाल के ऑप्शंस पहले से हम खोल के आपको बता देंगे, और उन ऑप्शंस के अंदर से आपने चूज करना है. आपको ऑप्शंस पता है, बट आपको ये नहीं पता कि किस ऑप्शन के कितने नंबर है. डज इट मेक सेंस? आर यू रेडी फॉर इट? यस. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड. ये वाला 3, 2, 1. आर यू रेडी? यस. अगर आप रेडी हैं तो मैं आपसे कहता हूं शाबाश, तुम कर सकते हो. सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बड़ा एक्साइटिंग है. आपने अपने दोस्त की गाड़ी एक दिन के लिए उधार ली. गाड़ी, कार एक दिन के लिए उधार ली और वो गलती से आपसे लग गई. अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, आप उसे सच सच बताएंगे, गलती मान लेंगे. 2, आप उसे बताए बगैर गाड़ी ठीक करवा के वापस कर देंगे. बताएंगे नहीं, ठीक करा के वापस कर देंगे. आप जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देंगे. आप उसकी गैर मौजूदगी में गाड़ी खड़ी करके गाड़ी खराब होने का जिक्र ही नहीं करेंगे. आप बहाना करेंगे कि गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई टक्कर मार के चला गया, मेरा कोई कसूर नहीं है. आप उसको कायल करेंगे कि गाड़ी पहले से ही लगी हुई थी. सो इस बार वी स्टार्ट विद अदील. मेरे साथ बहुत सिंसियर होगा. पहले मैं ठीक करवाऊंगा, फिर उसको जाके बताऊंगा. आप ठीक करवा के जी, उसको बता दूंगा मैं. बता ऐसे- के? जी नहीं, पहले ठीक करवाऊंगा फिर बताऊंगा. क्यों ऐसे परेशान होगा गाड़ी ऐसी हालत देखकर. ऑलराइट, आप सोच लें एक बार फिर. ठीक करवा कर फिर उसको बताऊंगा मैं. उसी टाइम बता दूंगा उसको जब गाड़ी पिक. तो क्या अदील आपको लगता है ये ऑप्शन मैंने बोला है? नहीं. नहीं, मैंने आपको 6 ऑप्शन दिए, लेकिन उनके अंदर से आपने 7वां ऑप्शन निकाला, तो मैंने बोला ही नहीं. अब मैं क्या करूं? आपको 0 दे दूं या मौका दूं? मौका दे दे आप. हाँ? मौका दे दे आप. 0 या मौका? उनको भी चांस मिला था. 0 या मौका? 0. ओके, आई एम वेरी जेनरस. मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं. सो सवाल थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे आप? नो नो नो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास. यू गॉट टू बी वेरी विजिलेंट. मैं पहले उसको बता दूंगा. क्या बताएंगे? हमारी गाड़ी में से लग गई है. आप उसको बताएंगे कि गाड़ी मुझसे लग गई है. जी. ऑलराइट, सो यू गॉट 23 पॉइंट्स. तालियां. वेल डन. कैसे? मैं उसे कहूँगा कि ये इट वाज ऑलरेडी
ठोक दे। लगी हुई थी यार। ऑलराइट, तूने दी तो आप क्यों कहेंगे कि गाड़ी पहले से ही लगी हुई थी। यू गॉट 10 पॉइंट्स। मैं उसको बता दूंगा कि गाड़ी में कोई पार्किंग में खड़ी थी, किसी ने लगा के ठोक दी, उसको मतलब लगा दी। तो आप कहेंगे कि गाड़ी खड़ी थी, टक्कर कोई मार के चला गया। यू गॉट 15 पॉइंट्स। वेल डन, नॉट बैड ताबिंदा। अब सारी गेम आपके हाथ में। यहाँ पे 24 पॉइंट वाला अभी बाकी है। मैं जिम्मेदारी ही नहीं लूंगी गाड़ी ठीक कराने। ऑलराइट, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगी। हाँ। आपको मिल रहे हैं पूरे 18 नंबर। नॉट बैड, वेल डन। अब मैं आप लोगों को वो फार्मूला बताने लगा हूं जो नॉर्मली मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूं। पहला मरहला, जब गलती हुई है तो सबसे पहले जिम्मेदारी ले लें, गलती को ओन करें। जब आप गलती को ओन करते, मानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है माफ़ी मांगे। इसलिए कि गलती हुई है तो फिर माफ़ी मांगना नेचुरल कदम है। अब माफ़ी मांगेंगे तो फिर आप करेंगे उसकी तलाफ़ी, उसका नुकसान पूरा करेंगे। आपसे जो हो सकता है गलती की तलाफ़ी के लिए करेंगे। और फिर चौथा कदम है, मैं उसको कहता हूँ अहद। ये अहद कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये नहीं कि बार बार गाड़ी ले जाता रहूँगा और बार बार ठोक के वापस लाता रहूँगा। इसका उलट क्या है कि आपने गलती की तो जिम्मेदारी लेने की बजाय आपने फरार इख्तियार किया, अब भाग गए। तो जब आप भाग गए तो फिर अगले मरहले पे नहीं पहुंचेगी जिसका नाम था माफ़ी या माजरत। तो आप माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि इल्ज़ाम तराशी करेंगे कि पहले से लगी हुई थी, किसी और से लग गई होगी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो जब आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे, फिर तलाफ़ी कैसी? फिर आप इनकार कर देंगे, मैं नहीं मानता, जो तुमसे होता है कर लो, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं कराऊंगा। और फिर इसके बाद अगला मरहला क्या है? अहद, जिसमें आप अहद करते हैं कि आइंदा नहीं होगा। जब आप यहीं पे अपनी गलती करेक्ट नहीं कर रहे तो इस बात का क्या इम्कान है कि ये आइंदा आपसे नहीं होगा। दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप्स के अंदर, ऑफिस के मामलात में, बाहर कहीं पे आपसे गलतियां होती हैं और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, तो मैं समझता हूँ इसको मुसीबत मत समझिए, इसको अपॉर्चुनिटी समझिए। पर किस बात की कि आप इस तरीके से सूरत हाल को हैंडल करें कि आपके बारे में दूसरों का तासुर जो ख़राब हुआ था और आपकी क्रेडिबिलिटी जो दांव पे लगी थी, आप इस खूबसूरती से सूरत हाल को हैंडल करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी पहले से 10 गुना बढ़ जाए। एंड हियर वी अराइव ऑन द स्कोर्स। टीम 1, आपका स्कोर हो चुका है इस राउंड के अंदर 185। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार। और आपका स्कोर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता बढ़ता पहुंच गया 176। नॉट बैड। और इस राउंड का बचा है हमारे पास सिर्फ एक और सवाल, और इस सवाल के बाद पता चल जाएगा कि कौन फाइनल मरहले में पहुंचता है। आप एक क्लासरूम में इम्तिहान की निगरानी कर रहे हैं, गौर से सुने। आप एक इम्तिहान में हैं और आप इम्तिहान की निगरानी आज निगरान हैं, और आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे आपस में नकल लगा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। उनमें से एक आपका बेटा है, आप क्या करेंगे? चेहरों पे हैरत आ गई। सहूलत के लिए मैं ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। आप दोनों का पेपर कैंसिल कर देंगे, आप सिर्फ दूसरे बच्चे का पेपर कैंसिल करेंगे, आप दोनों को नकल करने देंगे, दोनों बच्चों को वार्निंग देंगे और छोड़ देंगे, आप दोनों बच्चों को बाद में समझाएंगे, आप दोनों को चीटिंग से रोक देंगे। और इस बार पहला जवाब देंगे इसरार। दोनों को चीटिंग से रोक दूंगा, दोनों को चीटिंग से रोक दूंगा। दोनों बच्चों को चीटिंग से रोक देंगे। यू गॉट 24 पॉइंट्स। पाकिस्तान के अक्सर लोग यही करेंगे। ताबिंदा, मैं एक का पेपर कैंसिल कर दूंगी, दूसरे बच्चे का पेपर कैंसिल। आप दूसरे बच्चे का पेपर कैंसिल करेंगी तो आपको मिले 13 पॉइंट्स। आपको लगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं पाकिस्तानी इस पे ज़्यादा स्कोर देते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे वो कह रहे 13% बच्चे, सॉरी 13% बड़े ये कह रहे कि हम सिर्फ दूसरे बच्चे का पेपर कैंसिल करेंगे। मतलब नाइंसाफ़ी 87% लोग नहीं कर रहे। अदील, उनको मैं डांटूंगा, डांटने के बाद फिर हो सके या नहीं समझेंगे फिर पेपर मैं फारिग कर दूंगा उनका, कैंसिल कर देना, ठीक। कैंसिल कर दूंगा दोनों का पेपर पे। किसका पेपर कैंसिल करेंगे? दोनों का। दोनों का पेपर कैंसिल करेंगे। सो यू गॉट 15 पॉइंट्स। तालियां। गेम आ गई सारी आपके हाथ में। आई विल क्लोज माई आइज, दोनों को करने दूंगा। दोनों को नकल करने देंगे। यू गॉट 20 पॉइंट्स। दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग। सो अपने पाकिस्तान के जवाब सुने, अपने भी सुने।
तो मेरा जवाब भी सुन ले। आपका बच्चा इम्तिहान में नकल कर रहा है, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। सवाल ये कि आपके बच्चे के वैल्यू सिस्टम के अंदर ये बात आई कहाँ से कि नकल भी हो सकती है। ये पता क्यों आता है? इसलिए कि बहुत सारे माँ बाप, कई दफ़ा मैं फ़ारूकाबाद से हूँ, मुझे कॉल आती थी, मेरे बच्चे का बोर्ड का इम्तिहान है, तुम्हारा कोई जानने वाला है, ज़रा बच्चे के नंबर ही लगवा दो। हम अपने बच्चों के नंबर्स लगवाने के लिए उनके पेपर्स का पीछा करते करते दूसरे शहरों में पहुंच जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर अकदार ख़त्म हो गई है, हमारे बच्चे ऑनेस्ट नहीं रहे। तो जब आपने बच्चों को बैसाखियाँ दे दी और उनको बता दिया कि एक और चोर रास्ता भी है, तो फिर किस तरह से वो ईमानदारी के रास्ते को चुनेंगे? लम्हा फिक्री है ये सोचना कि बच्चा नकल कर रहा है और आप उस पर बड़े कंफर्टेबल हैं। बहुत सारे लोग नकल इसलिए कराते हैं, उनको लगता है कि मेरिट के सिस्टम पे तो यकीन ही नहीं है। यही बात है ना, अगर उनको यकीन हो कि मेरिट है तो वो नकल की तरफ नहीं जाएंगे। और ये एकेडमीज भरी पड़ी है जहाँ पे हम बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए बस अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे कोच हैं, उनका नाम है आरिफ अनीस, और मैं जो कुछ ज़िंदगी में आज हूँ लार्जली आई एम बिकॉज ऑफ हिम। आरिफ अनीस ने एक दिन मुझे झटका दिया और सोच के यही झटके देने के लिए मैं दी कैसर अब्बास शो लेके आया हूँ अलिफ टीवी पे। उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ लिया, कहते हैं कैसर अब्बास ये बता कि तू क्या कर रहा है, पास नहीं हुआ इम्तिहान में। मैंने कहा अरे भाई वो तो सिफारिश ही नहीं है, कोई रिश्वत देने के पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कितनी सीटें? मैंने कहा कि सीटें तो बड़ी हैं। उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो हर सीट के ऊपर रिश्वत है, हर सीट पे सिफारिश है, कोई मेरिट नहीं है, कोई एक सीट है जो मेरिट पे हो। मैंने कहा हाँ एक का तो मेरिट पे होगी। देन ही आस्क्ड मी वन पावर क्वेश्चन, ही सेज कैसर अब्बास अगर वो मेरिट पे सीट मिल रही हो तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर इट? तो मैंने उनको जो भी जवाब दिया, मगर अंदर से मुझे पता चल गया, मुझे जवाब मिल गया कि मैं रेडी बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे धचका लगा और मैंने ठान ली। फिर मैं बैठ गया और मैंने तैयारी की और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठा। दिस वॉज द ईयर 2002। मैं इम्तिहान में गया और आपको जान के हैरत होगी कि इस बार भी इम्तिहान में मैं पास नहीं हुआ। इस बार मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में एक्चुअली टॉप किया, राइट? और ये टॉप कैसे हो गया? बिकॉज मुझे समझ आ गया कि अब बहाना कोई नहीं है, अब बैसाखी कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो बंदा मेरे सामने आया और उसने कहा पाकिस्तान में मेरिट नहीं, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैं पुलिस की ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं आर्मी के टॉप लोगों की ट्रेनिंग्स करता हूँ, मुझे लोग आगे कहते हैं मेरे बच्चे को लगवा दो। तो मैंने आज तक कभी किसी को प्रमोट नहीं किया। मैं कहता हूँ तुम तैयारी करो, विल गाइड यू, विल सपोर्ट यू। और हमने जिस चीज़ को गाइड किया अपने बल बोते के ऊपर, अपने प्योर मेरिट के ऊपर बच्चों ने वो पोजीशन विन की। सो ये जो माइंड सेट हो गया हुआ है ना कि सिफारिश है और मेरिट नहीं है, इस माइंड जो सेट है इसको रीसेट करना है। और अलिफ शो, अलिफ टीवी के ऊपर ये जो कैसर अब्बास शो है, इसका पर्पज़ ये है कि हम रीसेट का बटन दबाएं और लोगों को बताएं कि मेरिट में बिलीव करो और तैयारी करके आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट डाउन टू द रिजल्ट्स। हमारे पास इस वक्त रिजल्ट्स, अब तक हमने जितने भी शोज़ किए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रिजल्ट्स मैं अनाउंस करने लगा हूँ। राउंड 2 के इख्तिताम पे टीम 2 का स्कोर, एक्यूमुलेटिव स्कोर है 215, 215। एंड टीम 1 आपका स्कोर है 218। वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। और ये वो स्टेज पहुंच गई जहां पे एक बंदा और एलिमिनेट होगा। इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने का फैसला कौन करेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। Friends, welcome back to the Kaisar Abbas Show. I don't have a very good news for you. आप लोगों में से किसी को एलिमिनेट होना है और आपको दोनों में से जिसको एलिमिनेट करना है उसका फैसला आप दोनों नहीं कर सकते। आपका फैसला करेंगी मोज़िला। मोज़िला, could you come on the stage? रन और सोचती हुए आए आपने इन दोनों में से किसको एलिमिनेट करना है। वक्त आ गया बदला लेने का और यहाँ पे हमारे पास है आतिफ। आतिफ, कम ऑन द स्टेज, स्टैंड हियर एंड यू स्टैंड हियर विद मी। आपने जल्दी से बताना है इन दोनों में से किसको आप समझते हैं कि वो कॉन्टेस्ट करने के लायक अब नहीं रहा। वीकेस्ट लिंक,
फैसला सुनाइए जी अपना। ताबिंदा, यू आर, ये भाभी है ना आप? हाँ, राइट राइट राइट। आ जाए। एंड आप किसको एलिमिनेट कर? अदील। आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू अदील। आजा। तो बहुत अच्छा खेला, मगर थैंक यू, अदील एलिमिनेट हो गए यहाँ से। सो मुजिला का ख्याल है कि कैसर ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, इसलिए उनको एलिमिनेट नहीं किया गया। और आपका ख्याल है कि अदील की निस्बत इसरार कैन प्ले बेटर। दिस इज द फाइनल राउंड। सो आप लोग जो हैं वापस जा सकते हैं। इन द मीन टाइम कैसर और इसरार के दरमियान में इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कैसर एंड इसरार। ऑलराइट जी, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। और इस एक क्वेश्चन के ऊपर फैसला होगा कि घर का राउंड कौन सी टीम खेलेगी। 218 एंड 215, 3 स्कोर्स का फ़र्क है। क्वेश्चन है कि आप अपने बच्चे को, आप मदर हैं, आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन की आदत से दूर रखना चाहते हैं। आप उनको फ़ोन नहीं देती इसरार मगर जब भी बच्चा अपने दादा दादी के पास जाता है तो वो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, जो कि आपको सही नहीं लग रहा। तो आप इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करेंगे? याद रखिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। सो ईदर यू से दी ऑप्शन, अगर वो इसके अंदर है, मैं आपको बता नहीं रहा इस दफ़ा, आप सोच लें। अगर वो यहाँ पे हुआ और हाई स्कोरिंग है तो आप अगले राउंड में जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी एलिमिनेटेड हियर। स्टार्ट। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, मगर उसके साइड इफेक्ट जो है वो भी बताने चाहिए कि बेटा ज़्यादा देखने के लिए ये आपकी आंखों का भी मसला है, आपकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब होगी। बच्चों को ये आपको जो वक्त की ज़रूरत है उनको देना चाहिए और समझाना चाहिए। अब बच्चे को समझाएंगे। यू गॉट 12 पॉइंट्स। तालियां। कैसर, आपकी घर वाली जो है उसको आपने घर भेज दिया है, तो अब आप वापस उनके पास घर लेके जाएं। इट्स अ टफ सिचुएशन। 12 पॉइंट्स। हियर यू गो। चूँकि वो मेरे वालिदैन ने मेरे बच्चे को मोबाइल दिया है प्यार में, और मैं उनको कुछ मना नहीं करूँगा, उनसे कोई इस बात का इजहार नहीं करूँगा कि आपने कुछ गलत किया। और मैं अपने बच्चे को बाद में शायद समझाऊँगा कि आपने दादा दादी से मोबाइल नहीं लेना। बच्चे को समझाएंगे। ऑलराइट कैसर, अब मेरे हम नाम है। यू गॉट 18 पॉइंट्स। You got 18 points, and with these 18 points, your team, which is team 1, is the winner of this particular round. Round of applause. साहब, आप बहुत ही शानदार खेले. You played very well. लेकिन 11 और 18 में ज़्यादा फर्क नहीं था. Accumulatively score, अगर दोनों टीमों का आप मुझे बता रहे हैं तो that will be fantastic. A टीम का स्कोर है 236, 227. So close, but you played very well. Round of applause. Kaysar, I gave you a choice. Would you like to bring your team back? Yes. Or would you like to play alone? No, I want them back. So, Mozilla or Tabinda, you can come back. Welcome back to the Kaysar Abbas Show. आवाज ही नहीं निकल रही, इतने आप stressful हो गए. So, congratulations. You reached to the final round. Kaysar, Tabinda and Mozilla. क्या वाकईतन आपको घर जीतना है? जी ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ जी कमिटेड? कमिटेड कितने कमिटेड? 100%. कमिटेड है तो से यस. यस ऑलराइट. मुझिला, आपको तो इन्होंने निकाल लिया था, वापस आ गए. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. मैं इनकी हेल्प करना चाहती हूँ, भाभी, इनको घर दिलवाना चाहती हूँ. भाभी और बेगम साहिबा दोनों आपके साथ हैं जी. और हम चाहते हैं आप ये घर जीत जाएं. और आपको मैं सवाल पूछूंगा और आपको जो टोटल स्कोर चाहिए घर जीतने के लिए वो है 65. 65% लोगों की यानी जो आप राय तीनों को एक एक मौका मिलेगा, एक एक स्ट्राइक मिलेगी, तो आपका अक्यूमुलेटिव स्कोर शुड बी 65. तो मैं चाहता हूं कि आप ये जीत जाएं. पिछले शो में ये स्कोर 70 था.
तो मैंने 5 स्कोर कम किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत फैमिली यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। Thank you. हम अलिफ टीवी घर लेके बैठा हुआ है, तो आप ले जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा दिल लड़ाने की जरूरत है। आर यू कमिटेड? यस Yes. कर लेंगे? इंशाल्लाह। तो तीनों को अपना बेस्ट देना है। थोड़ा क्रिएटिव सोचना, अब आपको गेम की समझ आ गई। अगर आपको गेम का पता नहीं होता तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, अब पहुँच गए तो फिर लेके जाए। इंशाल्लाह। सो हियर्स दी फाइनल क्वेश्चन। एक सवाल की दूरी पे आपका ख्वाबों का घर। आपके हमसाए किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और वो आपके घर खाना बेचते हैं, आप क्या करें? सोच लें, मशवरा करना है तो कर लें। आई गिव यू 10-15 seconds टू थिंक। गिव मी योर बेस्ट आंसर। अपने हमसायों के साथ क्या करें? ऑलराइट, टाइम इज अप। सो हु वुड लाइक टू स्टार्ट विद? किससे शुरू करें? एज यू फील गुड। ऑलराइट, ताबिंदा, मैं खाना रख लूँगी, आप खाना ले लूँगी उनसे। रख लेंगी। जी, आप खाना रख लेंगी। मतलब एक्सेप्ट कर लूँगी, ले लूँगी All right, you did one of the highest strikes, 26 points. Good start. पहली बॉल पे छक्का लग जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। So you got to do 65. You already are कहाँ पे? 26. So अगला मौका मैं देता हूँ मोजिला को। आप मैं खाना भी रख लेंगे। Beautiful. जी। 26 points. जी, मैं खाना रख लूँगी, खुद खाऊंगी नहीं, मैं किसी को दे दूँगी, या किसी मेड को अपनी को दे दूँगी, या किसी गरीब को दे दूँगी। आप खाना रख लेंगी लेकिन अपनी मेड को दे देंगी, जी मुलाजिमीन में से किसी को दे देंगी। जी। So you got 9 points. सिर्फ 9% पाकिस्तानीज ने, ये आई थिंक इस पूरे क्वेश्चन के अंदर लोएस्ट स्कोरिंग ऑप्शन था। तो यू नीड 30 एंड वी हैव एन ऑप्शन which can help you win. You are at 35 at the moment. You take your time, take a deep breath, और आप दोनों इसको देख के कहीं कैसे को शाबाश तुम कर सकते हो। क्या बात तुम कर सकते हो। I will not accept the food. You will not accept. You will not accept. Yes. कैसर, आप ऐसे तो नहीं है। This is the This format is of the game. all right. आप कह रहे हैं कि you will not accept. You rated 65. Let's look at the scores. हमारे scores क्या कहते हैं? और scores हमारे क्या कहते हैं? We'll look on the screen. And जी, I know that. Yeah. So आपकी पहली स्ट्राइक पे आपको मिले 26 पॉइंट्स, दूसरी स्ट्राइक्स पे मिले आपको 9 पॉइंट्स, और आपको चाहिए थे 30 एंड यू वेंट फॉर अ पॉइंट। इसमें आपने कहा कि आप खाना वापस कर देंगे, और खाना वापस करने के जो पॉइंट्स हैं वो है पूरे 20। इधर है, आई एम सो अनहैप्पी, इतना करीब पहुंचने के बावजूद यू हैव नॉट बीन एबल टू विन द हाउस। बट आई थिंक यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यू प्लेड वेरी वेल। आप लोगों ने एक दूसरे को एलिमिनेट भी किया और आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, और एक बार तो गेम आपके हाथ से निकल गई थी, फिर आपने गेम को वापस अपने हाथ में किया। आई थिंक यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और मैं ऑडियंस से भी कहूँगा सब लोग इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाएं। वी डू हैव अ स्पेशल प्राइज फॉर यू, एंड इससे पहले कि हम शो का खात्मा करें, मैं बाकी लोग, बिकॉज आखिर में मैं अपने हर शो में एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, और वो सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा हीरो कौन है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, आप अपनी ज़िंदगी में किसको सबसे बड़ा हीरो समझते हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि उस हीरो की कौन सी बात आपको पसंद है, उसकी कौन सी आदतें, उसके कौन से रवैये, उसकी कौन से एक्शंस वो आपको बड़े पसंद हैं? और मेरा आखिरी और बड़ा पेनफुल क्वेश्चन है कि आप अपने हीरो की तरह के क्यों नहीं हो जाते? Why don't you act more like your own hero?
I wish you all the best, and I wish you all the best as well. You played very well, and I look forward to seeing you all in the next The Kaisar Abbas show.